नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिद्यं जीर्णधम्म वयण पडिमाहु जीर्ण निलयाय दिराय नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा करि मंगल करि होमा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी द्वारा रचित यह है अध्यात्म रस से भरपूर स्वानुभव के रहस्य को बताने वाली रहस्यपूर्ण चिट्ठी है। इसका आज हम उपसंहार करेंगे। इस चिट्ठी में हमने स्वानुभव की विधि और स्वानुभव होने पर प्रमाण की, ज्ञान की प्रत्यक्ष परोक्ष रूप किस तरह की स्थितियां बनती हैं और जीव अपने अनुभव के द्वारा, आत्मानुभव के द्वारा जो आनंद का वेदन करता है वह अनुभव प्रत्यक्ष और केवल ज्ञान की अपेक्षा, चूँकि प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होते, आकार आदि नहीं दिखते, इसलिए परोक्ष और प्रत्यक्षवत ऐसे विविध अपेक्षाओं से हमने अनुभव की और आनंद की चर्चा की। आगे आगे गुणस्थानों में जो निर्विकल्प दशा होती है वो क्यों होती है और उसमें आनंद क्यों आता है, इसकी चर्चा भी हमने की। यहाँ जान तो वह आत्मा को ही रहा है, लेकिन स्थिरता बढ़ती जाती है तो आनंद बढ़ता जाता है। तो जीव का एक ही मात्र लक्ष्य होना चाहिए, एक शुद्धात्म तत्व, क्योंकि उसकी दृष्टि, उसका ज्ञान और उसमें लीनता से ये आनंद की वृद्धि होती है। और जब पूर्ण लीनता होती है, पूर्ण निर्विकल्प दशा होती है, तो फिर 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ये सभी तरह की बात इसमें आई है। मतलब ये मैं समझता हूं कि 9 पेज की है,
तो अखंड पद को दिलाने वाली है। अखंड पद मतलब सिद्ध पद। और कुछ ना पढ़े जीव, इतना ही ढंग से पढ़ ले और उसका प्रयोग कर ले तो काम हो जाएगा। आपने खुद ही देखा है कि इसमें सब बातें आई हैं। सारभूत संक्षेप में पूरे जनागम का जो सार है वो सब आ गया है इसके अंदर। और कहा है जिसने आत्मा जाना उसने सब जाना, सर्व जिनशासन को जाना। तो रहस्यपूर्ण चिट्ठी हमें अपने स्वरूप के अनुभव के लिए मार्गदर्शित करती है, तो हम उसका प्रयोग करके अनुभव प्राप्त करें। तो विविध उदाहरणों के माध्यम से सभी तरह की चर्चा इसमें आई है। और अब अपन आखिरी में पढ़ रहे हैं कि पंडित जी उन साधर्मियों से क्या कहते हैं। और भाई जी विशेष कहां तक लिखें, मिल गया। जो बात जानते हैं वह लिखने में नहीं आती। इसमें बहुत मर्म है। मिलने पर कुछ कहा भी जाए, परंतु मिलना कर्माधीन है। इसलिए भला यह है कि चैतन्य स्वरूप के अनुभव का उद्यमी रहना। कितना अच्छा संबोधन है, भाई जी। तो ये नहीं कहते कि मैं बड़ा विद्वान हूं तो क्या उनका नाम ले लेते हैं ऐसे ही सामान्य रूप से। वहां नाम भी लिए तो कितने सम्मान से लिए। और जो शुरुआत की श्री पद से की है, गुरुदेव श्री ने यहाँ श्री पद का अर्थ किया कि श्री पद से मंगल किया है। मतलब ऐसे मंगलाचरण करते हैं ना, तो मंगलाचरण ऐसा अलग से मंगलाचरण नहीं लिखा, लेकिन वो श्री पद जो लिखा ना पहला शब्द, तो कहते वही मंगल है। श्री क्योंकि अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी का प्रतीक है। श्री लक्ष्मी का प्रतीक है। अंतरंग लक्ष्मी केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्ट है, जो अंतरंग लक्ष्मी वीतरागता सर्वज्ञता आदि, और बहिरंग लक्ष्मी समोषण आदि वैभव। ठीक है ना। तो किसको याद कर लिया श्रीपद से? तीर्थंकर को याद कर लिया है। ठीक है ना। उसके बाद सिद्ध भी लिखा है, तो सिद्ध भगवंतों को भी याद किया है, उनका भी स्मरण किया है, और उसके बाद ये लिखा गया है। ठीक है। और अब देखिए कि यहाँ पर भी बड़े संबोधन, सम्मानपूर्ण संबोधन करते हैं। भाई जी विशेष कहाँ तक लिखें? अब इतना लिखा है, उसके बाद भी मतलब ये है कि बहुत मर्म है। ये स्वानुभव की जो बात है इसमें विशेष मर्म है। विशेष कहाँ तक लिखें? जो बात जानते हैं वह लिखने में नहीं आती। इसका क्या मतलब होगा? हैं? जैसे आपसे पूछा जाए कि आपको घी कैसा लगता है? क्यों भैया? प्रतीक भैया, नहीं, शुद्ध घी की बात कर रहा हूं मैं, वो भी अटपहरा घी की बात कर रहा हूं। कैसा लगता है अखिल जी? हैं? अच्छा, तो मैंने सही व्यक्ति को पकड़ा है। तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अब इतना तो बोलो अच्छा लगता, नहीं तो आप सोचो पता नहीं क्या बोलने वाले हो। अच्छा लगता है, लेकिन कैसा लगता है? जैसे मैं आपसे पूछूं कि मिश्री खाई आपने, कैसी लगती है? मीठी लगती है। तो घी कैसा लगता है? हैं? घी का कहते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग कहते ही हैं कि घी का स्वाद बताया नहीं जा सकता, वो तो अनुभव किया जा सकता है। ठीक है ना। जब हम खाते हैं, सभी व्यंजनों में मिला के खाते हैं और बड़ा स्वादिष्ट लगता है, वह स्वाद आता है और अच्छा लगता है। ठीक है ना। अच्छा है, बढ़िया है, स्वादिष्ट है, लेकिन स्वाद का नाम बोलो, नाम बोलो स्वाद का, कि कौन सा, कैसा स्वाद है, किस तरह का स्वाद है ये बताओ, किस तरह का है ये भी बता दो। चलो, तो ये भी नहीं बता पाते हैं, लेकिन स्वाद आता है। पंडित जी कहते हैं कि जो बात जानते हैं वह लिखने में नहीं आती।
जो यहां अपने चैतन्य का अनुभव करके जाना है वो आनंद कैसा है, वो आनंद हम कितना लिखें, जो जानते हैं वह लिखने में नहीं आती। चलो मिश्री का स्वाद तो मीठा होता है ना, तो ये तो आपने बता दिया कि मीठा होता है, इसके आगे बताओ कैसा मीठा होता है दादा? नहीं, मीठा होता है ना, लेकिन मीठा कैसा मीठा होता है? जैसे आत्मा का आश्रय लेने पर आनंद आता है, वो आनंद कैसा आता है? तो यहां लिखा है वचनातीत, वचनातीत आनंद है, जिसको कहा नहीं जा सकता वचनों के द्वारा। ठीक है ना, कितना वर्णन करें उसका, लेकिन पूरा नहीं बताया जा सकता है। तो सो इंद्र नाग नरेंद्र वाह महेंद्र के नाई कहो, लिखा है कि नहीं? तो नहीं, उनके नहीं होता। इंद्रियों से जो हम विषय सेवन करते हैं उसमें जो हमें आनंद आता है वो उस जाति का नहीं है। अब किससे तुलना करें? इतना कह दिया कि दुनिया में नहीं मिलेगा, वो अपूर्व है, अपूर्व है, अतीन्द्रिय है, वह आनंद बाहर कहीं मिलेगा ही नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। तो अब इसके बाद इतना तो बता सकते हैं कि यहां नहीं मिलेगा, वहां नहीं मिलेगा, दुनिया में नहीं मिलेगा वैसा आनंद। लेकिन वो आनंद जो आया है, वो आनंद जो आता है आत्मा के आश्रय से, आनंद का हम वेदन करते हैं, वो आनंद कैसा है? नाम तो हमने फिर भी दे दिया। जैसे हमने कहा मिश्री मीठी होती है, मीठा मीठा स्वाद आता है, ठीक है ना, लेकिन वो मीठा आता है। तो अब उसके आगे बताओ कि और कितना बता सकते हैं हम? कितना बता सकते हैं कि जो जानते हैं वो लिखने में नहीं आती। ऐसे हम लोग जो जो स्वाद लेते हैं व्यंजनों का, तो वो लिखने में नहीं आ सकता। उतना जितना हम अनुभव करते हैं उतना हम लिख नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये बात यहां कह रहे हैं कि जो बात जानते हैं वह लिखने में नहीं आती, मिलने पर कुछ कहा भी जाए। क्या मतलब हुआ? ये मिलने में और नहीं मिलने में क्या अंतर आ सकता है? मतलब लिखा तो नहीं जा पा रहा है, लेकिन मिलने पर कुछ कहा भी जाए, ये कैसे कहा जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, कि जब देखते हैं, मिलते हैं, अष्टपाहुड़ में आया कि नहीं कि बाही जो चिन्ह हैं उनके हाव भाव बोलते हैं, तो उसमें वो जो दूसरा अनुभवी व्यक्ति है वो पकड़ लेता है कि यहाँ इनने किस तरह अनुभव किया है। और वो आह्लाद जो आता है ना, वो जो प्रसन्नता होती है, वो ऐसे लिखने में नहीं आ सकती, लिखा नहीं जा सकता, ठीक है ना। लेकिन जब कोई उसमें भी लिखा है मिलने पर कुछ कहा भी जाए, वो भी कुछ कहा भी जाए लिखा है। ये नहीं लिखा कि सब कुछ कहा जाएगा, सब कुछ बता देंगे हम। मिलने पर कुछ कहा भी जाए तो मिलेंगे तब कुछ बताएंगे, और कुछ वो भाव भंगिमाओं से समझेंगे, तो कुछ है ना, इस तरह से अलग अलग तरह से अनेक माध्यम से समझ भी पाए कि कैसा आनंद आ रहा होगा, कैसी विरक्ति है, कैसे उनको जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, तो कैसे नहीं सुहा रहा है। मुंडराज हमारे घर में आहार करने के लिए आते हैं तो हमारा घर धन्य हो जाता है। ऐसा कहा है कि जैसे मरुस्थल पर कल्प वृक्ष हो, ऐसे घर में मुनिराज आते हैं आहार के लिए, तो ऐसी महिमा बताई। ये मुनिराज के आने से क्या फायदा हुआ? मुनिराज तो हमसे लेने आए हैं, आहार लेने आए हैं ना, वो लेने ही आए हैं ना, वो लेने आए हैं कि देने आए हैं? ये तो समझने की बात है कि लेने आए हैं कि देने आए हैं। दुनिया को लगता है, जो व्यापारी है मतलब वणिक वृत्ति है, तो उसको ऐसा लगता है लेने आए हैं। लेकिन जो धर्म से प्रीति रखता है, जो उनके धर्म से प्रीति रखता है, जिसे धर्म के प्रति वाकई में रस है, उत्साह है, उसे ऐसा लगता है कि मानो ये धर्म मेरे घर में आ गया। अमृत चंद्राचार्य कहते हैं कि यदि मोक्ष मार्ग देखना है तो ये चल रहा है, मोक्ष मार्ग देख लो मुझे। मुनिराज चलते फिरते मोक्ष मार्ग हैं, तो वो आए हैं
मतलब जीव जब उनको देखता है और उनकी आहारचर्या को देखता है तो उससे प्रभावित होता है और उसे लगता है कि अरे मैं तो इन भोगों के लिए ही मरा जा रहा हूं और ये भोगों को ऐसे छोड़े हैं, ये उसकी तरफ देखते भी नहीं, और भोजन भी उतना जितना कि शरीर के लिए बस जरूरत है, हमें जरूरत नहीं है कि नहीं? मतलब मुझे जरूरत नहीं है, शरीर को जरूरत है। अब आप कहेंगे मुझे जरूरत है तो मतलब शरीर को जरूरत है। ये हम अभेद ज्ञान बोलते हैं, अभेद ज्ञान वाला बोलता है मुझे जरूरत है, वो भेद ज्ञानी जानते हैं कि इसे जरूरत है, मुझे जरूरत थोड़ी है, ठीक है ना? मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जो जरूरत है वो तो मैं प्रति समय ले ही रहा हूं, उसका भोजन तो मैं प्रति समय करता हूं। द्रव्य संग्रह जी में लिखा है कि आनंद का भोजन करते हैं, ये आनंद का भोजन है। जिन जीवों ने अपने चैतन्य से उत्पन्न आनंद का भोजन नहीं किया वे पंचेंद्रिय के विषयों में रमते हैं और त्रिस स्थावर जीवों का घात करते हैं। तो आनंद का भोजन है वो असली भोजन तो वही है। आज आहार में अंतराय आ जाए तो वो उनका भोजन हुआ कि नहीं हुआ? वो विधि बनी नहीं तो भोजन हुआ कि नहीं हुआ? ये विचारणीय बात है। मतलब ये कि यहां पर लिख रहे हैं मिलने पर कुछ कहा भी जाए तो मुनिराज जैसे घर आते हैं, ज्ञानी जन घर आते हैं, तो मिलने पर कुछ कहा भी जाए कि वो अपने अनुभव की बात बताते हैं। लिखने में तो उतना नहीं आता, अब लिखने में तो शब्द हैं, वो शब्द में भी हम बहुत कुछ तो समझ लेते हैं, ठीक है ना? लेकिन समझ वो ही सकता है, कहते हैं ना हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं जाके पैर न फटे बिमाई वो का जाने पीर पर आई, है कि नहीं? जिसके पैर में बीमारी नहीं फटी उसे क्या पता कि सामने वाले को कैसी तकलीफ हो रही होगी। प्रसव पीड़ा वही जानता है जिसने प्रसव धारण किया हो। वो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। कहने का तात्पर्य जिसने उस चीज का अनुभव किया होगा उसको ही वो समझ में आएगी। तो लिखा हुआ तो इस तरह आता है, और जब मिलते हैं तो कहा है ना कि ज्ञानियों की देशना, साक्षात जो देशना प्राप्त होती है वो सम्यक दर्शन में निमित्त होती है, ज्ञानी की देशना। तो उस देशना में शब्द अकेले नहीं है, शब्द के साथ जो हाव भाव हैं, है ना, वो भी दिखते हैं, उनकी प्रवृत्ति भी दिखती है, उनका रस भी दिखता है, महसूस होता है कि उन्हें रस किसका है, ठीक है ना? भगवान के समोषण आदि इतना वैभव है। चतुर निकाय के देव अपने महलों से जो सबसे बहुमूल्य वस्तु होती है वो लेके आते हैं और उनको समर्पित करते हैं, लेकिन वो उससे 4 अंगुल दूर ही रहते हैं, कम से कम 4 अंगुल। बाकी चीजों से तो बहुत दूर भी रहते हैं, दूर ही रहते हैं, छूता भी नहीं कोई चीज। क्यों? ऐसी वीतरागता है उनके अंदर, किसी भी अणुमात्र के प्रति राग नहीं। ये वीतरागता है, इसलिए आनंद है, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया अंदर, वो बाहर मिलेगा ही नहीं। ऐसा जब हम देखते हैं, जब भगवान को हम देखते हैं तो देखने पर समझ में आता है कि इतना वैभव होने पर भी उन्हें उसका रस नहीं है, उसकी महिमा नहीं है, ठीक है? महिमा किसकी है? कि जहां लीन है वहां महिमा है। कहां लीन है? अंतर्मुख मुद्रा हो आत्म तत्व दर्शाय, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा सतगुरु वचन सुहाए आते अंतर दृष्टि विराजे, जिनसे जल के शांति अपा। तो उनकी अंतर्मुख मुद्रा देखी तो स्वयं अंतर्मुख होने का परिणाम जाता है। भव्य निहारें अहो आपको, आप निहारें अपनी ओर, है कि नहीं? तो वो जब देखते हैं हम, यहां जो लिखा है मिलने पर कुछ कहा भी जाए, तो मिलते हैं तो कुछ कहा भी जाता है, जो वचनों से भी कहा जाता है। कुछ विशेष शब्द की अपनी मर्यादा है, लेकिन वचन में थोड़ा सा और आ सकता है, ठीक है? और इसके साथ साथ, वचनों के साथ साथ उनके जो हाव भाव हैं वो भी प्रकट होते हैं। भजन कहाँ है, रस कहाँ है, ठीक है ना?
आनंद किस में है, वो जब मिलते हैं तो वो बात विशेष कुछ समझ में आती है। कुछ ये भी कुछ लिखा है, मिलने पर कुछ कहा भी जाए परंतु मिलना कर्माधीन है। हाँ, दीक्षा ले ली। पत्नी के पीछे पीछे जा रहा है, मुनिदास को देखा तो पत्नी को ऐसे ये पुराण पढ़ते हैं तो ही समझ में आता है। कल ही मैं अपनी क्लास में कह रहा था, हमारा छत्र चूड़ामणि ग्रंथ चलता है, जीवनधर चरित्र, तो ये कह रहा था कि हम यदि दुनिया के अभिनेता अभिनेत्रियों को आदर्श बनाएंगे तो पापी ही बनेंगे। फिर हम मिल बैठेंगे दो यार और ऐसा करेंगे, तो बच्चे भी करते हैं, पानी ले लेंगे 2 गिलास में, और मैंने कहा पूरा वही बंद हो रहा है। और ऐसे पापियों को देखना ही नहीं। अभी कथा 32 में मंगलाचरण लिखा है, पाप परायण पुरुष ही की कथा पापमय होए। उनकी पापियों की कथा तो पापमय ही है, ठीक है। और जो धर्म कथा होगी, धर्मात्माओं की कथा होगी, उनके जीवन में भी कदाचित घटनाएं ऐसी घटेंगी, पूर्व भाव वगैरह दिखाएंगे, उनके पाप भी दिखाएंगे, लेकिन पाप छोड़ते हुए भी दिखाएंगे, और छूटते छूटते पाप छूटते छूटते और कैसे परमात्मा बनेंगे वो भी दिखाएंगे। वहां क्या दिखाएंगे? पाप ही पाप दिखाएंगे, पाप का ही पोषण होगा, अंत में भी वही पोषण होगा। फिर क्या करने लगे, इतने ऐसा किया वैसा किया। मैं कहानी क्यों सुनाऊं किसी की, आप तो सब समझते ही हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो यदि हम पुराण पढ़ेंगे तो उससे लोक व्यवहार भी सीखेंगे। उससे आप गहराई से पढ़ें पद्म पुराण, आदि पुराण, मैंने देखा है उनकी वेशभूषा कैसी होती है, सब आचार्य ने लिखा है, सब कुछ लिखा है, वेशभूषा किस तरह। तो ऐसे नहीं कि अब उनकी वेशभूषा बताते हैं, ऐसा नहीं। वे भरत जी ने इस तरह ये पहना और ये पहना और ये पहना और ये पहना और ऐसे तैयार हुए और ये हुआ, मतलब उसमें पता चल जाता है कि उनने कैसे पहना, वो आकार बन जाता है। लेकिन जो जानते हैं वो कहें कैसे और चित्रांकित कैसे करें, वो समझ में ही आता है। और जब रानियों का बताते हैं तो किस तरह वो वेशभूषा धारण करती हैं, ठीक है। हाँ, तो ये भी चीज समझ में आती है, उनका आचार विचार किस तरह है, उनका रहन सहन कैसा है, उनके भोग भी हैं तो वो भी कितने मर्यादित हैं, भोग भी कितने मर्यादित हैं। पंचेंद्रिय के भोग भोगते हैं वो भी, लेकिन उनकी मर्यादा हम देख सकते हैं। और जो दुनिया में दिखाया जा रहा है वो अति आसक्त जीवों का दिखाया जा रहा है, और वो देख देख के जीव बिगड़ रहा है और उसकी पाप में प्रवृत्ति बढ़ रही है। और ऐसा लिखा है कि ज्यों ज्यों भोग संयोग मनोहर, मन वांछित जन पावे, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके, लहर जहर की आवे। इसलिए ये जितनी चीजें मिलती जाएंगी मिलती जाएंगी मिलती जाएंगी, तो ऐसा नहीं समझना कि हमें इतना मिल जाएगा तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, इतना हो जाएगा तो संतुष्ट हो जाएंगे। रावण की 18,000 पत्नियां थीं और एक से एक सुंदर, विश्व सुंदरी। ये आजकल की विश्व सुंदरी नहीं, वो तो झाड़ू पोंछा करने वाली भी उससे ज्यादा अच्छी होंगी। कहने का मतलब कि एक से एक, लेकिन उसका मन बिगड़ गया, ठीक है ना। मन बिगड़ा तो बदनाम हो गया। और आज भी इतना विद्वान और इतना भक्त और इतनी सब विशेषताएं थी, लेकिन सब बिगड़ गया, ठीक है ना। और वहीं चक्रवर्ती को देख लो आप, और वहीं शुभम चक्रवर्ती को देख लो, सारे स्वाद उपलब्ध थे, लेकिन जिव्या इंद्री के लालच में चला गया। लिखा है, ऐसे तो आपने जो कहानी पढ़ी है उसमें यही पढ़ा होगा, नमोकार मंत्र का अपमान किया इसलिए 7वें नरक में गया। हरिवंश पुराण में ऐसा लिखा है कि जिव्या इंद्री के लोभ में वह 7वें नरक भूमि में गया। जिव्या इंद्री के लालच में तो वहां गया था, और फिर वो प्रसंग बना, तो वो भी है, नमोकार मंत्र वाली घटना भी है, विचित्र तरीके से मरा, ठीक है। अब असंतोष की क्या सीमा है, तृष्णा की क्या सीमा है, ये वो उसको सब भोग उपलब्ध हैं, मति बिगड़ गई। वो चाहता तो देवों को आदेश देता था, वो देवता भी उनकी रक्षा करते हैं, सेवा करते हैं चक्रवर्तियों की,
उनको ही आदेश दे देता है ये कहाँ ले जा रहा है, वहां जाओ और इतने आम लेके आओ, लो। लेकिन मति भ्रष्ट हो गई, लालच। तो अब लालसाएं तो ऐसे भी पूरी नहीं हो। बताओ, चक्रवर्ती का वैभव है लेकिन लालसा अभी बनी हुई है। ज्यों ज्यों भोग संयोग मनोहर, मन वांछित जन पावे, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके, लहर जहर की आवे। इसलिए ये चीजें ये समझने की हैं। यहां कह रहे हैं कि ये मिलने पर कुछ कहा भी जाए, परंतु मिलना कर्माधीन है, ये कर्म के अधीन है। ठीक है, और कर्माधीन है का मतलब क्या हुआ? पुण्य का उदय होगा तो उस तरह का संयोग बनेगा। ठीक है, और पुण्य नहीं होगा तो वैसा संयोग नहीं बनेगा, क्योंकि इष्ट का संयोग होना ये पुण्याधीन है। बिल्कुल, तो ये कर्म के अधीन व्यवस्था है। इसलिए अब मिलना तो बनेगा तो बनेगा, अब कैसे बनेगा? नहीं, उदय होगा उस तरह का तो बनेगा। और उस जमाने में अब ये भी बात है कि साधनों की अनुपलब्धताएं थी, ये तो ठीक है, ये तो आज भी कहोगे तो आज भी कहेंगे हम, हमारे बच्चे आगे चले कहेंगे कि हमारे ज़माने में साधनों की कमी थी, क्योंकि वो प्लेन में उड़ेंगे और पता नहीं क्या, कार भी उड़ने लग जाएगी, पता नहीं क्या होगी, टेक्नोलॉजी विकसित होगी, तो वो हमसे कहेंगे हम बैकवर्ड हैं, हमारे ज़माने में वे साधन नहीं थे। देखो, हम फट से आ जाते हैं। आ तो जाते हो, लेकिन भावना तो होना चाहिए। आने की भावना होगी तो आएगा। विदेश में बैठा है लेकिन भावना नहीं है। यहां माता पिता की स्थिति क्या हो रही है, लेकिन उसको भावना नहीं है। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, पैसा तो इतना है कि वो कहते हैं ना 7 पीढ़ियां खा लें तो भी खत्म नहीं हो, लेकिन भावना नहीं है। तो इतना ही नहीं है कि उसके साधनों की अनुपलब्धता थी, साधन कम थे उस जमाने में। इस कारण से ऐसा लिखा होगा पंडित जी ने कि मिलना कर्माधीन है, कि कर्माधीन लिखा है, साधनाधीन नहीं लिखा। ये नहीं लिखा है कि हमारे पास उस समय गाड़ी वाड़ी की व्यवस्था नहीं थी। अब आप पुराण पढ़ोगे तो सब व्यवस्थाएं पता चल जाएंगी, कैसी कैसी व्यवस्थाएं थी उस जमाने में। हम क्या है कि हम बस 1000 वर्ष की सोचते हैं। अभी जो मुगल्स और अंग्रेजों का जमाना आया और भारत की जो दुर्दशा हुई है, हम उतना ही सोचते हैं। उसके पहले का जो स्वर्णिम भारत है उसके बारे में हम विचार ही नहीं करते। और उसके पहले जब भगवान महावीर स्वामी हुए उस जमाने के बारे में तो सोचते ही नहीं। और उसके भी पहले आदिनाथ स्वामी से आप विचार करो कि कैसी विद्याएं होती थीं और कैसी शक्तियां होती थीं। यहां तो साधन जुटाने पड़ते हैं, वहां साधन खुद ही में थे, विद्याएं। मतलब यहां कुछ नहीं दिखेगा आपको। उनने सोचा कि ये उपस्थित, तो वो विमान उपस्थित हो जाएगा, वो बैठेंगे और पहुंच जाएंगे क्षण भर में। और ऐसी ऐसी विद्याएं हो जाती थीं कि सुमेरु पर्वत की 3 परिक्रमा लगा सेकंड भर में, सुमेरु पर्वत की। लेकिन हम सोचते हैं तो सब पौराणिक बातें हैं। हम लोग भी सोचने लग गए ये तो पौराणिक बातें हैं। यदि हम ही ऐसा सोचने लग गए तो हमारे बच्चे तो और ही सोचेंगे। लेकिन ये सत्य बातें हैं और ये युक्ति से भी सिद्ध होगा, वर्तमान में भी युक्ति से सिद्ध होगा। हर व्यक्ति थोड़ी इतने साधनाधीन है। कई लोग हैं जो अभी भी पैदल बहुत चल लेते हैं और कई लोग हैं जो 1 कदम नहीं चल पाते। कई लोग ऐसे होंगे जो अच्छे पद्मासन से बैठते हैं और घंटों साधना करते हैं, और कोई ऐसे हैं कि बैठ ही नहीं पाते। पद्मासन तो छोड़ो, सुखासन में नहीं बैठ पाते। तो आज भी ऐसी स्थितियां हैं। तो ऐसा नहीं है कि उस जमाने में थी, ठीक है ना। तो अब जैसे जितनी भी बातें जनागम में बताई हैं, अवसर्पणी काल के संबंध में बताई हैं, कैसे ह्रास होता जा रहा है, तो वो दिख रहा है हमें कि पहले लोगों की हाइट कितनी बड़ी होती थी, अब धीरे धीरे घट रही कि नहीं। आजकल जो नए नए बच्चे हैं उनकी हाइट तो और ही कम हो रही। ये एवरेज बात है, औसत। ऐसा नहीं समझना कि अरे नहीं वो बच्चा तो बहुत लंबा है, लेकिन औसत देखना पड़ेगा। औसत बात की है। आयु, बल, ऐश्वर्य, ये सभी चीजें कैसे कैसे घटती जाएंगी, तो वो सब बात उसमें लिखी हैं अवसर्पणी काल के प्रकरण में।
तो हम युक्ति से समझ सकते हैं कि ये बातें हैं, ठीक है ना। और जैनी लोग कितनी संख्या में थे, जो हमारे शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि बहुसंख्यक जैन बहुसंख्यक थे, ठीक है ना, लेकिन अब अल्पसंख्यक बन गए और हम खुश हो रहे हैं कि अल्पसंख्यक बन गए, वाह अल्पसंख्यक हो गए हम उसमें ही खुश हो रहे हैं। तो बहुसंख्यक थे हम, तो ज्यादा लंबी दूरी जाने की जरूरत नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य के पास तक चले जाओ, वहीं तक का विचार कर लो तो पता चल जाए कितने जैनी थे। और थोड़ा और आगे बढ़े तो फिर तो जैन ही जैन थे। ये कोई नाम जैन रखने से नहीं है, अब वो सरनेम उसका कुछ भी होगा, जो गोत्र होगा, जो जाति होगी, उसके हिसाब से रहता है ना। अब मुनि राम सिंह, अब राम सिंह नाम है, बताओ, पाहुड़ दोहा जिन्होंने लिखा है मुनि राम सिंह, बादीव सिंह सूरी, बादीव सिंह, चतुर्चूड़ामणि लिखा है बादीव सिंह, तो ऐसा थोड़ी सिंह लगाया तो वो कोई और ही होगा ऐसा नहीं है कोई, हर व्यक्ति, ये जैन तो अभी अभी लगाने लगे लोग, पहले थोड़ी लगाते थे, पहले तो जो उसका सरनेम होता था वही लगाते थे, ठीक है ना। तो हम जब उन विषयों को समझेंगे तो समझ में आएगा। इसलिए जो इसके संबंध में इतना ही समझेगा कि कर्माधीन है का मतलब साधन विहीन थे हमारे पूर्वज, और टोडरमल जी और लोग जो साधर्मी थे उनको मिलने में बड़ी तकलीफ होती होगी, ये बात ठीक नहीं है। ये साधनों की भी ठीक होगी, थोड़ी बहुत बात ठीक हो सकती है, लेकिन यहां कहा है कर्माधीन, मतलब कर्म का इस तरह का उदय होगा तो ही संयोग बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। यदि कर्म का उदय, पुण्य कर्म का उदय होगा तो साधन भी अपने आप बन जाएंगे, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बन जाएंगे। और पाप कर्म का उदय होगा तो साधन पड़े रहेंगे वहां बाहर। लॉकडाउन में तो देख ही लिया होगा क्या स्थितियां बनी हैं लोगों की। गाड़ी चलाना है, अब नहीं चले तो इंजन वो हो जाए, क्या बोलते हैं, बैटरी डाउन हो जाएगी, फिर गाड़ी खराब हो जाएगी, फिर ये हो जाएगा। भैया कहूँ तो चलाने कॉलोनी में घुमा लो, लेकिन लॉकडाउन में बिल्कुल अंदर से बाहर निकल ही नहीं सकते, फिर क्या करें, चलाना है, क्या करूं, कर्माधीन है, नहीं चला सकते, क्योंकि उस संबंधी लाभांतराय का उदय नहीं है, मतलब क्षयोपशम नहीं है, लाभ नहीं ले पा रहे हैं, वो सुख का लाभ नहीं, सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, है ना। अंतराय कर्म का उदय है और असाता वेदिनी का उदय है। और अभी भी यदि हम वैसा ही करते रहे, धीरे धीरे सब सामान्य वातावरण हो रहा है और उसके बाद भी लोग सुविधा भोगी हो गए, उनको लगता आराम से घर पे बैठो खूब सुनो। और फिर मैं फिर से कहूंगा कल की बात तो वह अच्छी नहीं लगेगी। कहने का मतलब कि जीव सोचता है हमारा तो सब चल, हमें बोला है लोगों ने, हमें बोला है, ये तो चौथा काल चल रहा है। कैसा चल रहा है चौथा काल, कि हम तो अपने घर पे ही सब विद्वानों का लाभ ले रहे हैं, और खास बात यह है कि हम तो अपना काम भी करते रहते हैं और सुन भी लेते हैं। ये सुन के इतना दुख हुआ कि क्या बताऊं, वो तो लिखा कहा नहीं जा पा रहा है, बस अनुभव हो रहा है अनुभव हो रहा है बस कि क्या क्या लोगों की सोच है। मतलब भोग भी भोगते जा रहे हैं और हम धर्म भी सुन रहे हैं। ये तो चौथा काल, कम से कम चौथे काल को तो बदनाम मत करो, ये अवर्णवाद है चौथे काल का। यदि ऐसा हम बोलेंगे तो अवर्णवाद कर रहे हैं हम, दर्शन मोहिनी कर्म का बंद होगा। जो कोई व्यक्ति झपकी लेते हैं, तो कुछ लोगों से सुना होगा आपने, ऐसी झपकी लेते तो कोई कहने लगते हैं, कहा भैया छठवें सातवें में झूल रहे क्या, अवर्णवाद है ये, दर्शन मोहिनी कर्म का बंद होगा, दर्शन मोहिनी कर्म का। ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्या मुनिराज ऐसी झपकी लेते हैं जो हम कह रहे छठवें सातवें में झूल रहे हो क्या? थोड़ा सोचो। और कई तो गद्दी पे बैठ के बोलते हैं तो बहुत बुरा लगता है, और हम तो खुश होते हैं, वाह पंडित जी ने तो आज बढ़िया मजेदार बात कही, हमें मजा आ गया ना। ये नहीं सोचा कि ये क्या हो गया। उनने तो दर्शन मोहिनी कर्म का बंद किया ही, और हमने अनुमोदना करके हमने भी कर लिया। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब यहां पर जो ऐसी कर्माधीन का मतलब यह है कि उस संबंधी उदय होगा तो ही बनेगा, नहीं तो पड़ी रहेंगी साधन व्यवस्थाएं, सब पड़ी रह जाएंगी, कुछ नहीं होना है। ठीक है ना?
तो ये सब उदयाधीन व्यवस्थाएं हैं। तो इस उदयाधीन व्यवस्थाओं को हम लॉकडाउन में तो समझ ही चुके होंगे, समझा होगा तो समझ चुके होंगे, नहीं तो कोई को नहीं समझ में आता है। गर्भ में रहता है ना बच्चा, तब सोचता है मैं यहां से निकल जाऊं, कैसे ही निकल जाऊं, निकलूंगा तो मैं तो भगवान बन जाऊंगा बिल्कुल, मतलब मैं तो दीक्षा ही लूंगा। लिखे आचार्य ने लिखा है ऐसा कि गर्भ में इतनी पीड़ा होती है उस जीव को कि ऐसा विचार करता है दोबारा गर्भ में नहीं आऊंगा, ऐसा उपाय करूंगा कि दोबारा गर्भ में नहीं आऊंगा। लेकिन जैसे ही निकलता है सब भूल जाता है। जैसे कि सगर चक्रवर्ती पूर्व भाव में और उनके जो मित्र थे वो दोनों, उनने निर्णय किया, मणिकेतु देव है ना, दोनों मित्रों ने निर्णय किया, प्रतिज्ञा ली कि हम दोनों में से जिसकी आयु पहले पूर्ण होगी और वो मनुष्य बनेगा, तो जो देव रहेगा उस समय वो ये प्रतिज्ञा याद दिलाने आएगा कि तुम्हें दीक्षा लेनी है। वो बन गए सकर चक्रवर्ती। अब वो मणिकेतु देव को याद आया, अपनी प्रतिज्ञा याद आई, उनने देखा अवधि ज्ञान लगाया, अच्छा वो यहां है, ऐस कर रहा है, सिंहासन पे बैठा है, चलो चलते हैं। संबोधन करने गए, कुछ नहीं, कोई असर नहीं पड़ा, माथा मार के आ गए। बहुत सुंदर कहानी है, लेकिन मित्र है मित्र, उसने छोड़ा नहीं कि जान तो दो, मरने दो, ऐसा नहीं। मित्र किसको बोलते हैं? फिर तरह तरह के उपाय किए, तरह तरह के उपाय किए और अंततः सफलता मिली और उनको संसार से वैराग हुआ, दीक्षा ली और उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति की सम्मेद शिखर से, सगर चक्रवर्ती। ठीक है ना? तो मित्र ऐसे होते हैं। तो ये भी कर्माधीन व्यवस्था है, ऐसे मित्र मिलना भी कर्माधीन है, नहीं तो बुरा ही मान जाए। एक बार बोला, बुरा लगा, दोबारा बोलने ही नहीं, मरने दो, जो होता है होने दो, ऐसा नहीं। तो ये पुराण पढ़ेंगे तो ये बातें सब समझ में आएंगी। परंतु मिलना कर्माधीन है, इसलिए भला यह है कि चैतन्य स्वरूप के अनुभव का उद्यमी रहना, कि अपना जो चैतन्य स्वरूप है उस स्वरूप के अनुभव के उद्यमी रहना, कि कदाचित उन जीवों ने अनुभव कर लिया होगा तो फिर लीन होने का उद्यम करना, नहीं किया होगा तो उद्यम करना तो दोनों को ही है। ये अपन ने चिट्ठी में पूरा पढ़ ही लिया। जो सम्यक्ति है वो भी इस तरह उद्यम करता है, जो सम्यक्ति नहीं है अभी वो भी इसी विधि से प्रयास करता है। तो काम तो दोनों को ही करना है। तो यहां लिखा कि चैतन्य स्वरूप के अनुभव का उद्यमी रहना। वर्तमान काल में अध्यात्म तत्व तो आत्मख्याति समयसार ग्रंथ की अमृतचंद्र आचार्य कृत संस्कृत टीका में है और आगम की चर्चा गौमरसार में है तथा और अन्य ग्रंथों में है। मुख्य दो नाम ले लिए। अध्यात्म के लिए क्या नाम लिया? देखो टोडरमल जी को कितनी महिमा होगी, कितनी महिमा होगी ये आत्मख्याति टीका की। ठीक है ना? अध्यात्म तत्व तो, अध्यात्म मतलब जिसमें आत्मा का अधिकार होता है उसे अध्यात्म कहते हैं, जिसमें आत्मा ही मुख्य हो। ठीक है? दूसरी चर्चाएं गौण हैं, मुख्य है आत्मा, आत्मा का स्वरूप। ठीक है? अध्यात्म तत्व तो आत्मख्याति टीका, आत्मख्याति समय सार ग्रंथ की अमृतचंद्र आचार्य कृत संस्कृत टीका। ये स्पष्ट लिखा है कि पंडित जी ने अध्यात्म की जो पूर्ण मतलब जो गहराई है वो किसमें उनने अनुभव की है। अभी अपना कौन सा वर्ष चल रहा है? समय सार कहान शताब्दी वर्ष है ना। ये देखो ये लिखा है, टोडरमल जी ने कितनी महिमा गाई है। गुरुदेव श्री को जब मिला तो गुरुदेव ने महिमा गाई है, उसके पहले श्रीमद जी को मिला तो उनने महिमा गाई है। तो जिसको मिलेगा उसको ही महिमा आएगी, लेकिन वो जिसको महिमा उसको ही आएगी, भली होनहार है जिसकी उसको ही आएगी। ऐसा नहीं है, नहीं तो 50 रुपये में आता है क्या ग्रंथ? 50 रुपया में आ जाता है। ठीक है? ऐसे तो कई ग्रंथ छपा देंगे हम, ऐसे बोलने वाले ही मिल जाएंगे।
ऐसे कई ग्रंथ छपा देंगे, इसमें क्या है? ये नहीं है बात कि तुम्हारे पास पैसा कितना है, बात यह है कि भावना कितनी है। समय सार हमने पढ़ा है, तो समय सार से शुद्धात्मा को जाना है कि नहीं जाना है? जिसने समय सार से शुद्धात्मा को जाना होगा उसको पूछो कि उस समय सार की कितनी कीमत है, वो बता नहीं पाएगा। ऐसे रत्न भर भर के दे रहे थे ऐसे श्रीमद रायचंद जी हैं, ऐसे भर भर के दे रहे हैं, लेकिन तो भी कीमत नहीं चुका सकते। ये महिमा कैसे आती है? और हम तो सोचते हैं कि हाँ ठीक है, उसमें क्या है, मतलब हम, और उसमें भी 50 रुपया भी नहीं देना चाहते लोग। स्थिति ये है कि आधी कीमत कब होगी ये बताओ पंडित जी उस शिविरों में। और फिर उसके बाद कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए दान दातार कि आज मेरी तरफ से जितने लेना हो ले जाओ, फिर तो कमाल ही हो गया। नहीं चाहिए हो तो ले जाएं, और एक चाहिए हो तो 2 ले जाएं। ये स्थितियां नहीं होना चाहिए ऐसी। ये भावना की कमजोरी है, यहां कमी है। वो तो उनकी भावना है, उदार भावना है, लेकिन ये देने की भावना उदार है, ये अच्छी बात है, लेकिन हमें लेने की भावना इस तरह की नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? जैसे गुरुदेव श्री ने कहा, डॉक्टर साहब भी कहते हैं, विद्वानों को समाज से अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। अपेक्षा नहीं रखना चाहिए कि वो हमारे लिए कुछ दें, हम दें तो वो दें, अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। लेकिन समाज ने बड़ा अच्छा सुन लिया, समाज ने सुना कि वाह वाह यार, विद्वान तो लेते ही नहीं, बढ़िया, स्वागत सत्कार बंद हो गए। पूरे देश भर में स्वागत सत्कार बंद, देना बंद, सब बंद हो गया। फिर हमारे जो विद्वान लोग हैं उनने सोचा कि ठीक है, तो सब योग्य थे, एक से एक सर्विस में चले गए, लेकिन समाज का कितना नुकसान हुआ है। उनने विद्वानों को शिक्षा दी थी कि लेना नहीं, लेने की भावना मत रखना, लेकिन यहां टोडरमल जी ने लिखा साधर्मी का उपकार करते हैं। तो साधर्मियों से थोड़ी कहा था कि तुम देना मत, कहा था क्या? एक आध जगह लिखा हो तो बता दो, कहीं नहीं लिखा कि हमारी भावना हो, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य सो कछु ना ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस दे। ऐसी भावना होना चाहिए, ये दोनों तरफ की ऐसी भावना होना चाहिए। ऐसी भावना होगी तो ये सारे कार्य बढ़िया चलेंगे, ऐसी उदार भावना होना चाहिए। तो यहां तो क्या कह रहे हैं कि वर्तमान काल में अध्यात्म तत्व तो आत्मख्याति समयसार ग्रंथ की अमृतचंद आचार्य कृत संस्कृत टीका में है। इतनी महिमा टोडरमल जी को इस ग्रंथ की है, इस टीका की है, वो यहां इस एक पंक्ति से समझ में आ रहा है ना? ऐसी महिमा है उनको। और आगम की चर्चा गोमर सार में है, और तथा और अन्य ग्रंथों में है, दूसरे ग्रंथों में भी है ना? तो यहां अध्यात्म की चर्चा में मुख्यता किसको दी? समय सार की आत्मख्याति टीका को दी है, ठीक है। और जो आगम है उसमें मुख्य किसको बताया? गोमर सार, क्योंकि वो सठखंडागम का सार है पूरा। सठखंडागम तो विशिष्ट विद्वान कोई हो तो उस पर चर्चा करे, उसको समझे, लेकिन उसका सार लेके सरल भाषा में पूरा सार लिया है लेके, और गोमर सार की रचना हुई है, तो उतने से भी जीव का प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। और जितना अधिक अध्ययन करे उतना अच्छा, लेकिन प्रयोजन यदि उतना प्रयोजन साधना है, उतनी बुद्धि है, उतनी क्षमता है, उतना ही समय है, तो फिर इस ग्रंथ से हम अपने आगम के ज्ञान को पक्का कर सकते हैं, ठीक है। तो आगम की चर्चा गोमर सार में है तथा और अन्य ग्रंथों में है। जो जानते हैं वह सब लिखने में आवे नहीं, इसलिए तुम भी अध्यात्म तथा आगम ग्रंथों का अभ्यास रखना और स्वरूपानंद में मग्न रहना। यहां 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि उन्होंने अभी अभी लिखा था 2 लाइन पहले, कि 2-3 लाइन पहले लिखा था ना, कहां तक विशेष लिखें, जो बात जानते हैं वह लिखने में नहीं आती।
और अभी अभी फिर से लिख दिया कि जो जानते हैं वह सब लिखने में आवे नहीं। मतलब कितना अनुभव कर रहे होंगे टोडरमल जी, वो कह नहीं पा रहे हैं। उन्हें ये ज्ञानी लोग संक्षेप में बोल देते हैं, यथानुभूत मार्ग है। कोई पूछे आपको अनुभूति हुई कि नहीं, आपने अनुभव किया कि नहीं, कि और भी बातें पूछे, यथानुभूत मार्ग है। मतलब जैसा अनुभव किया है वैसा ही मार्ग है। जैसा यहां लिखा है ऐसा अनुभव किया है और ऐसा ही मार्ग है, अन्य मार्ग नहीं है। भक्तामृत में लिखा है 23वें काव्य की आखिरी पंक्ति, नान्या शिवा शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा। हे मुनीन्द्र, हे जिनेन्द्र परमात्मा, आपने जो आनंदकारी कल्याणकारी मुक्ति का मार्ग बताया है उसके अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं है। 24 घंटे भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करने वालों को इस पंक्ति की एक पद की खबर नहीं है कि क्या लिखा है वहां। 24 घंटे पाठ कर लेते हैं लेकिन उसका मर्म नहीं मालूम, और ये लाइन तो पकड़ में ही नहीं आती। ये समय सार में ऐसे ही लिखा है, तथोपत्ति अन्यथा अनुपत्ति। 17वीं गाथा, 17वीं 18वीं गाथा है ना, वहां भी ये बात आई है, वो वहां भी ये बात आई है, कहीं अलग बात है ही नहीं। अनंत ज्ञानियों का एक मत है। भक्तामृत पकड़ लो, तत्वार्थ पकड़ लो या समय सार पकड़ लो, कोई भी ग्रंथ आप तलाशेंगे तो आपको मर्म की बात वही मिलेगी, दूसरी बात मिलेगी नहीं। आचार्यों के पास, ज्ञानियों के पास तो एक सा आत्मा है सबका, तो एक सा अनुभव होगा। आत्मा थोड़ी अलग अलग है, आत्मा अलग होने पर भी अलग प्रकार के नहीं है। सब आत्मा अलग है, आप अलग हैं, आप अलग हैं, सब अलग हैं। अनंत सिद्धों के आत्मा अलग हैं, लेकिन सर्वात्म में समदृष्टि दो, सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। सब आत्माओं का एक सा स्वभाव है, तो जो आत्मा में लीन होगा उसको भी वैसा आनंद आएगा, उसे भी वैसा ही अनुभव होगा। तो अनंत ज्ञानियों का इसलिए एक मत है क्योंकि सबका लक्ष्य, सबका ध्येय, सबका ज्ञेय, सबका श्रद्धेय एक सा तत्व है, एक शुद्ध चैतन्य तत्व है। इसलिए सबके अनुभव एक से हैं, सबके मत एक से हैं। ठीक है, तो यहां लिखा कि जो जानते हैं वह सब लिखने में आवे नहीं, इसलिए तुम भी अध्यात्म तथा आगम ग्रंथों का अभ्यास रखना। ये नहीं कहा कि अध्यात्म ग्रंथों का बस अभ्यास रखना, ये कहा कि अध्यात्म तथा आगम ग्रंथों का अभ्यास रखना। ये भी अकेला नहीं लिखा कि आगम ग्रंथों का अभ्यास रखना। अब जो एक को पकड़ के बैठे हैं उनको विचार करना चाहिए। कोई अध्यात्म कोई पकड़ के बैठा है और आगम हे है, तीन अनियोग हे हैं, एकमात्र द्रव्यानुयोगी उपादेय है, द्रव्य उपादेय नहीं है। चैतन्य द्रव्य वो उपादेय नहीं है, द्रव्यानुयोग ही उपादेय है बस। लेकिन द्रव्यानुयोग में जो द्रव्य निज द्रव्य बताया है वो कितने लोगों ने अपना ग्रहण किया है, उसका अनुभव कितने लोगों ने किया है? अनियोग को हे बता दिया। बताओ कि कोई अनियोग हे नहीं है, सभी अनियोगों में एक सा सार है, लेकिन इतना जरूर है कि द्रव्यानुयोग में वो बात विशेष है। यदि द्रव्यानुयोग का मर्म नहीं समझ में आएगा तो अन्य तीनों अनुयोगों का भी मर्म नहीं समझ में आएगा। इसलिए द्रव्यानुयोग प्रधान है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसलिए वो परमागम है, आगम नहीं, परमागम है वो। तो परमागम है इसलिए वो तो सबसे प्रधान है ही, लेकिन अन्य हे हो गए ऐसा नहीं समझना कि उनमें भी वो दृष्टांत रूप में है। जब हम कहानी पढ़ते हैं तो ऐसा दिखता है जैसे द्रव्यानुयोग के प्रयोग में आ रहा है, उन प्रैक्टिकल दिखते हैं वो सब महापुरुष, प्रयोग करते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो यहां दोनों का बैलेंस बनाना है, अध्यात्म तथा आगम ग्रंथों का अभ्यास रखना और स्वरूपानंद में मग्न रहना। ये नहीं कि बस अभ्यास रखना, आगम का और अध्यात्म का सबका अभ्यास है खूब, लेकिन स्वरूप की खबर ही नहीं, उसके लिए प्रयत्न ही नहीं है, बैठते ही नहीं। शांति से बैठ के जरा विचार तो करें कि मैं ऐसा हूं, यहां तो लिखा है, यहां लिखें भी तो थोड़ा देखें हम कि अंदर में ऐसा है कि नहीं है। तो इस तरह का प्रयत्न होना चाहिए। ये पंडित जी ने हमें, ये अंतिम उपदेश चल रहा है, मतलब चिट्ठी का उपसंहार है ये, उपसंहार आखिरी निचोड़ की बात कह रहे हैं। तो कह रहे हैं
कि स्वरूपानंद में मग्न रहना ये मुख्य काम है, ठीक है। और तुमने कोई विशेष ग्रंथ जाने हो सो मुझको लिख भेजना। देखो, हो सकता है कि उन जीवों ने विशेष कोई ग्रंथ पढ़े हो, स्वाध्याय किया हो, तो हम ही थोड़ी प्रकांड विद्वान हैं कि अभी जिनवाणी का तो अंत नहीं है, अगाध है जिनवाणी। अंतो नत्थि स्वीणम कालो थो वयम च दुम्या लिखा है। तो अनेक शास्त्र हैं, तो हो सकता है तुमने भी कोई विशेष शास्त्र पढ़ा हो तो वो हमें भेज देना, ठीक है। साधर्मियों को तो परस्पर चर्चा ही चाहिए। कौन सी चर्चा? पर निंदा और आत्म प्रशंसा की। निंदा पुराण अब भी शुरू हो जाए, वही शुरू हो जाए, एक पॉइंट बोल ले शुरू। निंदा रस, कहते हैं निंदा में इतना रस आता है जीव को, उतना आत्मा में नहीं आता। जबकि सब रसों में अध्यात्म रस को सबसे प्रधान माना है, शांत रस को सबसे प्रधान माना है, लेकिन जीव, मोही जीव को निंदा रस सबसे ज्यादा प्रधान लगता है। अभी शुरू हो जाए, बिल्कुल शुरू हो जाए तो बिल्कुल खत्म ही नहीं हो, कहना पड़ जाए यार अब रंदा भूख लगी है, भोजन करना। कई लोग तो भोजन भूल जाए ये स्थितियां हैं। तो यहां कौन सी चर्चा चाहिए? साधर्मी होगा तो परस्पर में अपने स्वरूप के अनुभव कैसे बढ़े, वीतरागता कैसे बढ़े, अपना कल्याण कैसे हो, ये बात करेगा। साधर्मियों को तो परस्पर चर्चा ही चाहिए, और मेरी तो इतनी बुद्धि है नहीं। कौन लिख रहे हैं? टोडरमल जी लिख रहे हैं। आचार्य कल्प ऐसे ही नहीं कह दिया उनको, आचार्यों जैसा काम किया है। कोमटसार आदि जो ग्रंथों की जो टीका लिखी है, सम्यक ज्ञान चंद्रिका, है ना, बड़े बड़े आचार्य ऐसी टीका लिख पाते हैं, तो वो काम किया है। और ये देखो रहस्य बताए हैं, ये स्वतंत्र ग्रंथ लिखा है, ठीक है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? और मेरी तो इतनी बुद्धि है नहीं, परंतु तुम सरीखे भाइयों से परस्पर विचार है सो बड़ी वार्ता है। तुम लोगों से हमारी चर्चा ही हो जाती है, ये बड़ी बात है, हमें कहाँ उतनी क्षमता है। वो किसको देख रहे हैं ऊपर? ये उन आचार्यों को देख रहे हैं, उन गणधरों को देख रहे हैं, उन भगवान जिनेंद्र को देख रहे हैं। उनके सामने अपन क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन थोड़ा वो 2-4 शास्त्रों का ज्ञान हो जाए, ये कहता है मैं तो बड़ा विद्वान हो गया। ये ऐसा नहीं है। ये हमें जरा अपने विचार करना चाहिए। यदि बाहर से विचार कर रहे हैं तो उन ज्ञानियों का उदाहरण लेना चाहिए, है ना, और अंदर से तो अपना पुरुषार्थ अपने अंदर बढ़ाना चाहिए कि उन जीवों ने देखो अपने स्वरूप में स्थिरता की और केवल ज्ञान हो गया, और हम यहीं बैठे हैं पढ़ ही रहे हैं कि देखो अब उनको केवल ज्ञान हो गया। ये राम कहानी लिखी ना, राम कहानी जब मैं पढ़ता था, पद्म पुराण का सार है वो, वर्तमान भाव है उसमें, वो भी सारभूत। तो मैं पढ़ता था तो एक पैराग्राफ में एक को मोक्ष हो गया, दूसरे पैराग्राफ में दूसरे को मोक्ष हो गया, तीसरे में तीसरे को हो गया। मैं कह रहा हूं, मैंने कहा यार मुझे क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, मैं तो पढ़ते ही जा रहा हूं, यहां हो रहा है, यहां पढ़ रहा हूं बस। ऐसी प्रेरणा मिलती है, लगता है कि अरे हम पढ़े ही जा रहे हैं, हम भी तो वैसे ही हैं, हम में कोई कमी है क्या? तो हम क्यों नहीं? यदि कंपटीशन करना है तो इस तरह करें। ये बाहर में क्या कंपटीशन करना है? वो तो अंत नहीं है उसका। अभी बता दिया ना, चक्रवर्ती होने पर भी जिव्या इंद्री के लोभ में चला गया 7वें नरक में। और जिन्हें वहां लिखा है, जिन्हें चिरंजीवी रहने की भावना होती है वे नरक भूमि में जाके चिरकाल तक जीते। हरिवंश पुराण में लिखा है, जिन्हें चिरंजीवी रहने, चिरंजीवी भाव, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, कितनी झूठ बात है। लेकिन कितनी बढ़िया दुआएं दी, है ना। और क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं? मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे। खूब जन्म धारण करो, खूब जन्म धारण करो, जन्म ही जन्म धारण करो ये भावना है। वहां कह रहे हैं क्योंकि नरक में 33 सागर तक की आयु होती है ना, मिथ्या दृष्टि के योग, क्योंकि वहां स्वर्गों वाली आयु तो जो उत्कृष्ट आयु है वो मिथ्या दृष्टि को अभी मिल ही नहीं सकती। तो वहां की कह रहे हैं कि जिन्हें चिरंजीवी रहने की भावना होती है वो नरक भूमि में जाके चिरकाल तक जीते हैं। जीते रहो बेटा, मरेगे नहीं। ऐसा लगेगा मर क्यों नहीं रहे,
पर्वत से कूदता है लेकिन मरता नहीं, ऐसी स्थिति बनती, मरोगे ही नहीं, ऐसी स्थिति बनेगी। इसलिए ये भावना नहीं करना, अपन तो अपने चैतन्य स्वरूप का अनुभव करें। ये लिखा है स्वरूपानंद में मग्न रहना। और तुमने जो विशेष ग्रंथ जाने हो सो मुझको लिख भेजना, साधर्मियों को तो परस्पर चर्चा ही चाहिए, और मेरी तो इतनी बुद्धि है नहीं, परंतु तुम सरीखे भाइयों से परस्पर विचार है सो बड़ी वार्ता है। जब तक मिलना नहीं हो तब तक पत्र तो अवश्य ही लिखा करोगे। पत्र व्यवहार करते रहना, और ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें तुम वहाँ से लिख भेजना, और हमें भी उससे फायदा होता है कि नहीं। अब बाहर जाके यदि अखिल जी ने मुझे 2 प्रश्न किए तो मैं फिर वहाँ जाके फिर सोचता हूँ, पूरे रास्ते भर सोचता जाता हूँ। समाधान तो कर दिया लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि और भी कुछ हो सकता है। फिर वहाँ जाके ग्रंथ देखते हैं, अभी 4, अब यहाँ निकला था, यहाँ अलग, तो तत्वार सूत्र भी देखा, दूसरे ग्रंथ भी देखे, फिर जाके पक्का तो था ही, हमने कहा ही था ना ये तो पक्की बात है, भाव तो यही है, लेकिन फिर भी ग्रंथ देखेंगे, अभी क्या हो गया, देख के आएंगे। तो देखा तो वही है। तो ऐसा होने से हमें भी फायदा होता है। ये लिखा है जब तक मिलना नहीं हो तब तक पत्र तो अवश्य ही लिखा करोगे। मिति फागुन वदी 5 संवत 1811। समय हो गया, नहीं तो एक दृष्टांत देना था मुझे। मतलब पत्र, जीव पत्र लिखता है और पढ़ता है तो किस तरह पढ़ता है। पत्र ये भी पत्र था जो पूरा हुआ, ठीक है। एक पत्र वो भी था जो एक गांव में एक व्यक्ति को आया था, है ना, वो सर्विस करता, नौकरी करने गया था बाहर, और वहाँ गया तो साल भर से घर नहीं आ पाया। तो उसके पिताजी ने पत्र लिखा कि तुम्हारी पत्नी तो विधवा हो गई। आपको पता होगा वैसे उदाहरण, पत्नी तो विधवा हो गई, रोने लगा, मेरी पत्नी विधवा हो गई, मेरी पत्नी विधवा हो गई, रो रहा है खूब। तो लोगों ने पूछा क्या हो गया, क्यों रो रहे हो, कि मेरी पत्नी विधवा हो गई। अरे तू जिंदा है तो पत्नी कैसे विधवा हो गई? पत्नी तो तब विधवा हो गई जब तुम मरोगे, तुम तो जिंदा हो तो कैसे पत्नी विधवा हो गई? रोए जा रहा है, ऐसे पत्र पढ़ा जाता है। पिताजी ने ये लिखा था विधवा हो गई मतलब विधवा जैसी जिंदगी जी रही है, आ जाओ घर, बहुत समय हो गया। तो अपेक्षा नहीं समझी, है कि नहीं। तो यहां पत्र तो हमने पढ़ लिया, पूरा हो गया, लेकिन उसमें जो कहा था वो हमने पकड़ा कि नहीं पकड़ा, या ये समझ ला उन विद्वान जी ने ऐसा समझाया था, अब इनने, सबकी अलग अलग शैली है, अलग अलग भाषा है, उनने अपने तरीके से बताया, हमने अपने तरीके से बताया, और हमने किस तरीके से समझा, ये भी विचार करना। यदि ये पत्र, मैंने तो शुरू में कह दिया, ये पत्र यदि समझ में आ गया और इसको ही हमने अपने प्रयोग में ले लिया तो अपना कल्याण निश्चित है। स्वरूपानंद जरूर होगा, आनंद की प्राप्ति जरूर होगी, और हम निश्चित रूप से इस संसार सागर के दुखों से पार होकर मोक्ष सुख को जरूर पाएंगे। ऐसा हम सभी इस पत्र के माध्यम से अपने स्वरूप का अनुभव करके परम आनंद पाएं और शाश्वत मोक्ष दशा की प्राप्ति करें, यही मंगल। नौ पृष्ठों की ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी आध्यात्मिक ग्रंथ के रूप में हमने करीब 24 दिन के व्याख्यान के माध्यम से उसका रसोत्पादन किया। जैसा पंडित जी ने बताया, अपने जीवन के लिए ये 9 पृष्ठ ही उनका सार ही अपने आत्मकल्याण के लिए साधक है। उसी मार्गदर्शन पर चलते हुए 2 दिन अभी अशोक जी को कहीं जाना है, मतलब त्यौहार का दिन है, शायद कल और परसों उनके प्रवचन नहीं होंगे। रहस्यपूर्ण चिट्ठी के बाद सभी की कल जैसी भावना हुई कि अपन ऋषभ जी ने जो ग्रंथ हमने अपूर्ण, उनका पूरा नहीं हो पाया था अष्टबाहुड़, उसको अपन आद्योपांत शुरू से शुरू करना चाहते हैं। जो परसों के बाद पर्व के दिनों तक जो 18 दिन मिलेंगे उसमें अपन उसकी शुरुआत करेंगे। 10 दिन के लिए विशेष विद्वान की जो बात चल रही थी, कल मुझे विजय जी ने बताया, बहुत प्रयत्नशील है। देवेंद्र जी बिजोलिया साहब वहाँ आ रहे हैं साधना नगर में,
और यहाँ सुबोध साहब सीवनी वालों ने स्वीकृति प्रदान की है, जो 5-7 साल पहले अपने यहाँ स्वाध्याय भवन में आए थे। और आपको भी ओम विहार वाले कह रहे थे कि भाई पंडित जी 10 दिन का लाभ हमें ओम विहार कॉलोनी में दो, तो सहज संयोग ऐसा बना है कि 10 दिन आप वहाँ ओम विहार कॉलोनी में इंदौर में ही जाएंगे और यहाँ सुबोध सीवनी वालों का प्रवचन होगा। उसके बाद वापस जो 15 दिन में जितना भी अपना अष्टपाउड़ होता है, उसके बाद उसकी कंटिन्यूटी आपके द्वारा होगी, ऐसा भी हमें इनसे वचन मिला है। अब जो भी आगे के संयोग बनेंगे आगे बताए जाएंगे, किंतु अभी कंटिन्यूटी बनेगी। इसी बात के साथ कल और परसों सभी लोग पधारें और 2 दिन अपने कोई भी मनीष जी CD युगल जी के प्रवचन या किसी को भी लगाएंगे। और यदि रक्षाबंधन पे किसी तरह के वो अपना प्रवचन उपलब्ध हो तो वो 22 तारीख को वो चलाएं, बाकी एक दिन ऐसा करें। बाकी सोमवार से आप वापस यहाँ गद्दी पर बैठ के अपना प्रवचन करें। और इसकी भी गोष्ठी करनी है तो ये तैयारी भी कर लें। ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी पर भी गोष्ठी करने का कल विचार रखा था, कुछ लोगों ने कहा अच्छा है, तो मैं विषय दादा के पास भेज दूंगा और आप लोग उस पर भी चर्चा कर सकते हैं, कौन कौन से विषय। किया